कब पढ़ा था? क्या नाम है? फिर मैं याद करता हूँ, इस नाम का कोई बंदा था भी। चलो, ठीक है। तो मेन क्या है, एक थ्रेड ही है। जहां भी हम दोबारा रिकॉर्ड हो रहा है ना अभी, इसलिए दोबारा बोलना पड़ रहा है। जब भी आप थ्रेड क्लास के इस स्टैटिक मेथड करंट थ्रेड को कॉल करते हो, ये करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उस ऑब्जेक्ट से तुम गेट नेम को कॉल करा रहे हो, मेथड चेनिंग है। तो करंटली एग्जीक्यूटिंग जो भी थ्रेड होगा उसका नाम प्रिंट कर देगा ये। तो मीन नाम आ रहा है ना, ठीक है। तो करंट थ्रेड कौन सा है? मीन, जो एग्जीक्यूट हो रहा है। कभी भी याद रखना, कोई भी थ्रेड हो, चाहे वो डिफॉल्ट थ्रेड हो या तुमने बनाया हुआ थ्रेड हो, कोई भी थ्रेड हो, थ्रेड को कभी कॉल नहीं किया जाता। थ्रेड को कभी कॉल नहीं करते। मीन क्या है? थ्रेड। तो मीन हमने अब तक जो सुना था, डे वन जब हम स्टार्ट किए थे जावा, तो हमको बताया गया था मीन एक मेथड होता है। क्या होता है? मेथड। और मेथड को तो कॉल ही किया जाता है। हाँ। अब हम कह रहे हैं कि मीन तो यहाँ पे अप्रूव हो रहा है कि ये तो एक थ्रेड है, और थ्रेड को तो कभी कॉल डायरेक्ट करते ही नहीं। तो थ्रेड को क्या करते हैं? उनके थ्रेड को स्टार्ट किया जाता है। क्या करते हैं? थ्रेड को स्टार्ट करते हैं। और मीन को कोई भी स्टार्ट करता है तो वो है जेवीएम। कौन है? जेवीएम। आपने सुना था ना, जेवीएम मीन को कॉल करता है। एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम लाइन बाय लाइन चलता है, हाँ। तो जेवीएम मीन को कॉल करता है, इट मीन्स मीन को स्टार्ट करता है, क्योंकि मीन एक थ्रेड है। अब मीन थ्रेड के अंदर हम पचासों थ्रेड बना रहे होंगे जिनको हम खुद ही स्टार्ट करवाते हैं। और स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर एक मेथड दिया गया है थ्रेड क्लास में, जिसका नाम है स्टार्ट। डन है? बहुत बढ़िया। आ जाओ। आज तो वैसे मेरे को पढ़ाने का कोई मन नहीं था। मैंने सोचा था कि भाई तुम लोग आओगे, टाइम वेस्ट करेंगे। सर आपने टेस्ट का भी बोला था। क्या? टेस्ट। अंकित, तुम क्या बोल रहे हो वो बात? कब मिल रही है छुट्टी, ऐसा बोलो। 3 दिन का नहीं होता? फ्राइडे सैटरडे संडे। अरे वो तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है। वो अभी इस पे ज्यादा प्रैक्टिस तो करनी है नहीं। प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें मिल गया एक बैच, एडवांस वाला। मजे करो। टेस्ट का कभी बोला था क्या मैंने? एक बार, बहुत पहले। 1-2 महीने पहले बोला था। तो चलो फिर आज ले ही लेते हैं। ठीक है। मंडी को ले लेना। मैं एक दिन पहले बताऊंगा और सब आएंगे। ये तो बोला था ये। मतलब ये थोड़ी ये थी। नहीं जाते। तुम दोनों बताओ आए। तुम वैसे बंदे हो, देव मानुस। रैंडम टिकट भी ले सकता, कभी भी ले सकता। कभी भी ले सकता हो, ऐसा बोला था कि एक दिन पहले बताऊंगा, देन एक ये नहीं बोला था, ये बोला था अपने असली सब आए, ऐसा नहीं पता तुमने यहाँ पर भी भाई अपना बेइज्जती करा। भरोसा खो दिए तुम। झूठ। अब कैसे तुमसे भरोसा करेंगे? सर बोलना था ये कि मैं बताऊंगा, सब आएंगे ऑनलाइन, तब टेस्ट हो। ऑनलाइन में सब आएंगे, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले भी सब आएंगे, कौन बोला था? तो साक्षी को जरूर बुला लेना। क्या साक्षी? क्या वो जरूर बुला लेना टेस्ट के लिए तो। ये क्योंकि इसने याद दिलवाया है। मैं आ जाऊंगी मंडे, प्रॉमिस। वो ऐसा होता था ना, स्कूल में अगर टेस्ट का बोला जाता था या कोई भी लेसन सुनना होता था, तो टीचर जब भूल जाता था तो एक होता था टॉपर, या कोई भी जिसने याद कर लिया गलती से घर जाके और वो आके बैठ गया, वो आके सबसे पहले वही चतुर्लिंगम। चतुर्लिंगम नाम था उसका। वैसा वाला बंदा वो जाके बोल देता, वो एकदम से बोलता, सर आज तो टेस्ट है। खुद तो प्रिपेयर कर लिया। और फिर पूरी क्लास उसके अगेंस्ट हो जाती थी, सर जाएंगे भी तो क्लास से।
उसके बाद उसकी खबर लेते थे वो लोग। तो तुम इनडायरेक्ट में, मैं तो घर पे हूँ, मेरी कोई खबर नहीं ले सकता। वो तुम समझ गए होगे। तनु तो समझ ही गई है, इसलिए तनु ने कहा इसको। ठीक है भाई, ठीक। भाई तुम अपना निपट लेना आपस में, है ना। मैं तो भाई ट्रेनर हूँ, मैं थोड़ी ना तुम्हारे बीच में आऊंगा। हम तो दो अब बच्चे लड़ रहे हैं, दूसरे के बाल खींच रहे हैं, मैं क्या करूंगा उसमें जाके, है ना। अरे तुम अपने खींच रहे हो भाई, मैं तो किधर लड़ने आ रहा हूँ। ठीक है, ट्रेनिंग पढ़ लेते हैं। आज टेस्ट नहीं है तुम्हारा, तो खुश रहो। हो कभी भी सकता है, और इस वीक ही हो सकता है, ये भी ध्यान रखो। जो आने वाला वीक है, मंडे टू थर्सडे में किसी भी। ठीक है, अब ऑनलाइन आना स्टार्ट कर दो। पूरे हफ्ते, पूरे हफ्ते में सारी चीजें इंपॉर्टेंट वाली ही पढ़ाऊंगा। जो ऑनलाइन में समझ में ना आए, मैं यहाँ पर ऐसे पढ़ाऊंगी, लिखूंगा भी नहीं। आज से वैसे ऑनलाइन थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं समझ पाता सर। जो वीकेंड में क्लासेस चल रही है, वो में तब से वीकेंड में छुटेगी या फिर ये वीकेंड में चलेगी। हाँ, तो 2 दिन पढ़ो, एक हफ्ते कोड करो। इतना प्रैक्टिस करने को देंगे, पूरे हफ्ते बिजी रहोगे। ठीक है। हम तो कोर में टाइम लगता है, कोर में तो भी टाइम लगेगा, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग का स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा। तो मल्टी थ्रेडिंग चलेगा, फिर करेक्शन चलेगा। तो 1 महीना तो इसमें लगेगा, और 1 महीने में तुम वहाँ हाइबरनेट पे पहुंच जाओ। हाइबरनेट चल रहा होगा फिर से। सर जावा के फीचर्स ओवरव्यू दे देंगे, क्या इशू है। हम तो कुछ भी करवा दें, करा दें। समय तो हो, क्योंकि 20% क्वेश्चन उससे आते हैं। हाँ, कुछ चीजें पूछी जाती है। स्लैम का एक्सप्रेशन हो गया, और फंक्शनल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस या सेम इंटरफेस। इंटरफेस पढ़ा तुमने? ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, उसे हम कहते हैं सेम या फंक्शनल इंटरफेस। जैसे अभी एक मेथड हम पढ़ने वाले हैं, थ्रेड बनाने जाएंगे, तो रनिएबल इंटरफेस क्या है, फंक्शनल इंटरफेस। उससे पहले तुमने कोई इंटरफेस देखा? अभी तुमने अपने भी बना सकते हो। जिसमें कोई मेथड्स नहीं होते, जी होते हैं, क्या बना होता है। एक इंटरफेस होता है जिसमें कोई मेथड्स नहीं होते, मार्क इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक भी मेथड ना हो, बट किसी फंक्शनैलिटी को मार्क करके देगा कि हाँ ये तुम इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसे मार्क इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, चलो। ये वाली लाइन जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, ये मैंने उस दिन बताई थी आपको, है ना। फिर से पढ़ोगे ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप इसको दोबारा या तीसरी बार पढ़ोगे। मम्मी क्या करें हम? बुरा माना किसने? हाँ, फर्स्ट लाइन पढ़ो। Multi-threading is a Java feature that allows concurrent execution of two or more parts of a program for maximum utilization of CPU. Next, each part of such program is called a, जो मल्टीपल पार्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे होंगे ना, वो हर एक पार्ट को हम एक थ्रेड कहते हैं, है ना। कल एग्जाम्पल लिया था, वो वीडियो आ रहा या गेम आ रहा, कोई भी एग्जाम्पल। ठीक। सो थ्रेड्स आर लाइट वेट प्रोसेसेस विद इन अ प्रोसेस। ये प्रोसेस किसी एक सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थ्रेड्स उसकी फंक्शनैलिटी, जो मल्टीपल फंक्शनैलिटी, ऑडियो वीडियो जो तुमने सुना है ना, गेम में जो तुम सुन रहे थे, पबजी वाला। ठीक। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट। थ्रेड इंडिपेंडेंट होते हैं,
so it does not affect other thread if an exception occur in a single। अभी तक जो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखा कि अगर कोई भी एक्सेप्शन आया तो पूरा प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा होता है। बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि सारा गेम जो अब तक चल रहा था वो एक ही थ्रेड के ऊपर चल रहा था, वो था मेन थ्रेड। मेन थ्रेड में एक्सेप्शन आया तो मेन थ्रेड टर्मिनेट हो गया, और मेन ही टर्मिनेट हो गया तो सब खत्म। बट क्योंकि अब हम अपने खुद के भी थ्रेड्स बनाएंगे, सिर्फ मेन थ्रेड पे काम नहीं करेंगे, हम अपने भी तो थ्रेड्स बनाएंगे करें। तो अगर मेन थ्रेड में कोई एक्सेप्शन आएगा तो सिर्फ उसका स्टैक टर्मिनेट होगा, उसके कॉल स्टैक खत्म होंगे। T1 T2 T3 एज इट इज चलेंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इनकी सारी कॉल्स इनके स्टैक में लगेगी, इस वाले स्टैक में। इसकी कॉल कहाँ लगी? इस स्टैक में। लेकिन सारे के स्टैक्स भी इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल, वही तो बोला था मैंने। थ्रेड्स इंडिपेंडेंट क्यों है? अब एक ही स्टैक होता, उसमें कोई एक्सेप्शन आता, स्टैक टर्मिनेट होता, तो सारे थ्रेड तो गए थे ना फिर। ध्यान रखना, मेन हो या T1 T2 T3, किसी भी थ्रेड में अगर एक्सेप्शन आया, एक थ्रेड में आया तो दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का साफ साफ रीजन दिख रहा है, मेमोरी, स्टैक, फंक्शन कॉल। इनके फंक्शन यहाँ कॉल होते हैं, इनके किसी भी फंक्शन में कोई एक्सेप्शन आया तो ये टर्मिनेट हो जाएंगे, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना एज इट इज चलेगा। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि थ्रेड्स कभी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते। कल भी मैंने बोला, चलते हैं साइमल्टेनियसली चलते हैं, बट एक साथ कभी नहीं चलते, मिली सेकेंड्स में स्विच हो रहे होते हैं। हम थ्रेडिंग में, थ्रेडिंग कोई भी ऑपरेशन चलाना चाहते हैं, 1000 मिली सेकेंड होते हैं एक सेकेंड, हम मिली सेकेंड्स पे काम करते हैं। स्लीप करवाना है आपको, वेट करना है मेथड एग्जीक्यूशन को, तो वो हम सेकेंड्स में करवा सकते, मिली सेकेंड्स में करवा सकते। एक सेकंड के लिए हम 1000 बोलते हैं उसको, जो उन्होंने मेथड दिया हुआ है। समझ रहे? और जैसे ही वो स्लीप टाइम खत्म होगा, हम उसको रिज्यूम करते हैं। वेट कराना है तो ऑब्जेक्ट क्लास के पास याद होगा, तुमने वेट नाम का मेथड था, ऑब्जेक्ट जिसका टूस्टिंग मेथड यूज करते हो, इक्वल्स मेथड यूज करते हो, हैशकोड मेथड है ना? उसी के बाद वेट और नोटिफाई मेथड के होते हैं, वही मेथड्स हम यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी थ्रेड को वेट स्टेट में ले जाके रख देते हैं, वो स्टॉप हो जाता है वहीं पे, और वो तब तक वेटिंग में रहता है जब तक आप उसको नोटिफिकेशन भेज नहीं देते। कॉल करके बोलते हैं नहीं भाई अभी चल जाओ, तब तक वो नहीं चलेगा, पूरा मान के बैठा रहेगा ब्लॉक स्टेट में। और नोटिफिकेशन भेजने के लिए मेथड का नाम ही उन्होंने नोटिफायर रखा हुआ है। तो वो मेथड सभी पढ़े। एक इमेज है पिक्चर जो तुम्हें बता रही है कि मिली सेकंड में जो थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो एक साथ नहीं चलते। आपको पता होगा, मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ये हमारा मेन थ्रेड, ये है T2, ये है T3, थ्रेड 1 थ्रेड 2, ये थ्रेड 2 थ्रेड, ये तीन सिंबल्स हैं, ये बिगिन एंड सस्पेंड और रेज्यूम। ये यहाँ पे बिगिन हुआ कौन सा? मेन थ्रेड। अभी ये T2 T3 नहीं चल रहे, ये टाइम है, ये जो लाइन है ना, ये टाइम रिप्रेजेंट कर रही है। मेन थ्रेड चलता है कुछ मिली सेकेंड का काम चलता है, और तब तक स्टार्ट कर देता है वो T2 को। T2 को स्टार्ट किया और T2 चला, जिस टाइम पे T2 चल रहा है उस टाइम पे मेन और T3 नहीं चल रहा। मेन कहाँ है? वेटिंग स्टेट में आएगा। यस, अभी प्रोसेसर किसको मिल चुका है? थ्रेड 2 को मिल गया। प्रोसेसर में एक टाइम पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, और वो कौन सा एग्जीक्यूट होगा ये टोटली डिपेंड करता है थ्रेड शेड्यूलर पे। सीपीयू शेड्यूलर सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, वैसे थ्रेड शेड्यूलर है, या उसे टास्क शेड्यूलर कह लो। कौन सा वाला टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है? T2 वाला। अभी मेन वाला टास्क स्टॉप है, वो कहाँ है? रनेबल स्टेट में। रनिंग में कौन है? रनिंग में T2। T2 रनिंग में आया और उसने अपना पूरा काम भी खत्म कर दिया, एंड हो गया। एंड हो गया, एंड होते ही ये एक स्टेट है। हर एक ऑब्जेक्ट की जैसे एक स्टेट होती है, वैसे थ्रेड की भी एक स्टेट होती है। सबसे पहला जो इनिशियल स्टेट होता है वो न्यू बॉर्न थ्रेड, सबसे पहले कहाँ जाएगा? रनेबल जाता है। रनेबल से वो रनिंग में आता है, रनिंग में आके वो एग्जीक्यूट होता रहता है। बीच में कोई भी तुमने वेट, सस्पेंड या फिर
स्लीप कॉल करा रखा है तो वो ब्लॉक स्टेट में आ जाता है। फिर वो रिज्यूम होता है या नोटिफाई करते हो तुम तो वो वापस कहाँ आता है, रनेबल। तो रनेबल रनिंग ब्लॉक स्टेट। और इसके अलावा जब उसका पूरा टास्क खत्म हो जाता है तो वो जाता है डेड स्टेट में। किस स्टेट में, क्योंकि थ्रेड भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है और हर एक रियल वर्ल्ड एंटिटी की एक डेड स्टेट होती है। आता है ना आपको अंतिम समय सबका, वही है परम सर। हाँ ठीक है भाई। T3 स्टार्ट हुआ, T3 स्टार्ट हो गया, रनिंग में कौन आ गया, T3। मेन अभी भी कहाँ है, रनेबल में। ये अपना चल रहा है, कुछ मिली सेकंड चला और ये सस्पेंड हो गया, किसी ने वेट दिया, कोई भी मेथड कॉल करा दिया, ये कहाँ हो गया, ये सस्पेंड हो गया। सस्पेंड हो गया तो अब रनेबल में कौन सा टास्क पड़ा था, मीन वाला, ये तो अपना पूरा चल गया ना T2। तो मीन रीस्टार्ट हुआ, मीन आ गया रनिंग में और ये वापस कहाँ चला गया, रनेबल में। थर्ड शेड्यूलर ने बोला मीन को चलने दो भाई, तो मीन चला और मीन का काम खत्म हुआ तो मीन चला गया डेड स्टेट में। तब मीन खत्म हो गया यहाँ पे, हाँ मीन डेड स्टेट में हो गया, मीन की सारी कॉल्स खत्म हो गई, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है मीन का। लेकिन अभी प्रोग्राम बंद नहीं होगा। बंद हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि थ्रेड तो इंडिपेंडेंट है। वो थ्रेड मेन थ्रेड खत्म हुआ तो क्या हुआ, T3 का भी काम बचा हुआ है, T3 वापस रिज्यूम होगा। फिर तुमने कहीं उसे सस्पेंड किया होगा, कुछ भी किया होगा, वो फिर उतना टाइम वेट करेगा, देन फिर से वो रिज्यूम होगा। सस्पेंड हो रहा है, फिर रिज्यूम हो रहा है और यहाँ आके उसका काम खत्म हो पाया। हो सकता है इस T3 का काम जो है वो 10 सेकंड का हो, मेन का काम 4 सेकंड का था, और ये तुम्हारा जो थ्रेड 2 का काम था वो 1 सेकंड का था। तो ये तो अपना 10 सेकंड ही करेगा, जब तक उसका काम खत्म नहीं होता वो डेड स्टेट में नहीं जाएगा, प्रोग्राम से प्रोग्राम को चलाते रहना पड़ेगा। क्लियर है ये बात सबको। तो यहां से आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि थ्रेड्स इंडिपेंडेंट है पहले तो, दूसरा जब एक थ्रेड रनिंग में आता है तो बाकी कोई भी थ्रेड हो वो सारे रनेबल में या ब्लॉक स्टेट में हो। ब्लॉक स्टेट में हम ही भेजते हैं, रनेबल में थ्रेड शेड्यूलर खुद ही ले आता है। ठीक है, बहुत अच्छी। तो इंडिपेंडेंट अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन आपको यहाँ दिख रहा होगा, सबका मेमोरी एलोकेशन। न्यू के थ्रू जितने भी मेमोरी एलोकेशन होते हैं हीप में ही होते हैं, तो सबका T1 T2 T3 तीनों के लिए जो एरो बना हुआ है वो हीप की तरफ पॉइंट कर रहा है। मेमोरी एलोकेशन सबका कहाँ होगा, हीप के अंदर, बट सबके फंक्शन कॉल कहाँ होंगे, उनकी खुद के स्टैक के अंदर। इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। भाई हम तो यहाँ कॉल करेंगे, हमारे में कोई एरर आएगा, हमारा स्टैक कंप्लीट होगा, तुमसे हमें कोई मतलब होना भी यही चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अभी ये बात तो क्लियर हो गई ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब थ्रेड बनाने का सर तरीका बता दो, क्या थ्रेड कैसे बनते हैं, हमको नहीं पता। थ्रेड बनाना बहुत ही सर है ना, थ्रेड देना इजी होता है। मैं तो थ्रेड की बात करा रहा, तो धागे की बात करा रहा भाई। देना ही चाहिए, ये लो पकड़ो, ले लिया एग्जाम टाइम। हाँ, बी कॉपी लेके उसको माइंड करना, ये ना उसके लिए थ्रेड। यस, तुम नमकी की बात करते हो, तुम्हें देखकर ही लगता है वो तुम नमकी दे सकती हो। हाँ सर, बढ़िया, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, थ्रेड कैसे बनता है, आपको पता है मेन एक डिफॉल्ट थ्रेड है, सही है, और वो एक मेथड भी। तो जो भी मेन थ्रेड के लिए तुम्हें लॉजिक लिखना है वो कहाँ लिखते हो, मेन फंक्शन के अंदर ना। वैसे ही तुम अगर खुद का कोई भी थ्रेड बनाना चाहते हो ना, उसके लिए भी एक मेथड प्रोवाइडेड है, एक मेथड प्रोवाइडेड है जिसका नाम है रन। क्या नाम है, रन। उसका सिग्नेचर बहुत ही सिंपल है, वो है पब्लिक, आगे वॉइड, रन। ना ये कुछ रिटर्न करता है और ना ही कुछ पैरामीटर मांगता है, एकदम सिंपल आदमी है।
ज्यादा माया मोह से मतलब ना हम कुछ देंगे ना कुछ हम लेंगे, मतलब पैरामीटर नहीं लेता है, ना कुछ रिटर्न करता है। सिंपल सा एक मेथड था, इसको ओवरराइड करना पड़ता है। मैं अपनी क्लास में जिसका भी थ्रेड बना है उस क्लास में इसे ले जाकर ओवरराइड करिए और इसके अंदर लिख दीजिए सारा लॉजिक। सर इसके अंदर नहीं लिखना चाह रहे हैं, कुछ लॉजिक इसके अंदर लिखना चाह रहे हैं, हमें तो बहुत सारे फंक्शंस कॉल करने होते हैं, तो वह सारे फंक्शन तुम यहाँ कॉल करो। मेन के अंदर भी तो तुम ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन ही कॉल करते हो, वही करते हो ना, वैसे ही इसके अंदर भी तुम वो काम करवा दो। बढ़िया। तो उन्होंने कहा सर रन मेथड को ओवरराइड करना होता है, ऐसा करें। बट ओवरराइडिंग तो सर इनहेरिटेंस में होता था, पेरेंट के किसी मेथड को चाइल्ड में ओवरराइड किया जाता था, तो ये जरूर किसी न किसी क्लास या इंटरफेस का मेथड रहा होगा, तभी तो हम इसको ओवरराइड कर पाएंगे। Yes. तो क्लास का नाम तो बताओ, वो मेथड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअल ओरिजिन जहां ये रहता है वो लोकेशन क्या है, कौन सी क्लास है, थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास के अंदर है बहुत है। तो थ्रेड क्लास के अंदर ये कुछ एम्प्टी लॉजिक, एम्प्टी रन है किसके अंदर, थ्रेड के अंदर। एम्प्टी लॉजिक कंटेन करता है और ये रहता कहाँ है, एक क्लास के अंदर है जिसका नाम है thread। ये प्रीडिफाइंड क्लास है। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, थ्रेडिंग से रिलेटेड सारे मेथड इधर ही अवेलेबल। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो क्या सच में ही रन मेथड यहाँ रहता है, इन्हीं का है, ऐसा नहीं। रन मेथड इनका तो नहीं, रन मेथड ये खुद ओवरराइड करते हैं। क्या करते हैं, ओवरराइड। इसमें कुछ एम्प्टी लॉजिक लिखा हुआ है ना, तुरंत ये ओवरराइड करते हैं। हाँ, ओवरराइड तो सर इनहेरिटेंस, मतलब किसी न किसी को इन्होंने इनहेरिट किया होगा, बिल्कुल। थ्रेड करता है इंप्लीमेंट रनेबल इंटरफेस। इसको रनेबल, रनेबल क्या है सर, एक इंटरफेस इंप्लीमेंट्स लिख दिया ना, फिर तो क्लियर ही हो गया कि वो इंटरफेस भी है। बढ़िया। तो सर रनेबल नाम का भी एक प्रोवाइडेड इंटरफेस है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है पब्लिक वॉइड रन। और ऐसा कोई भी मेथड जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसे हम कहते हैं एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस। सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस लिखते हैं। एट द रेट क्यों लगा है, क्योंकि ऐसे इंटरफेसेस पे एनोटेशन लगा रहेगा ये फंक्शनल इंटरफेस वाला। ठीक, लगा रहता है, नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं। तुम भी बना सकते हो, बिल्कुल हम भी बना सकते हैं कोई ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक ही मेथड डिफाइन करेंगे। हाँ, तुमने जरूर देखा था एक फंक्शनल इंटरफेस जिसका नाम है ऑटो क्लोजेबल, याद है, कौन सुना, ऑटो क्लोजेबल नाम का। जब जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे थे तो ऑटो क्लोजेबल को इंप्लीमेंट, सॉरी एक्सटेंड किया जाता है क्लोजेबल में, क्लोजेबल को इंप्लीमेंट किया जाता है आपकी स्कैनर, बफर रीडर, फाइल इनपुट स्ट्रीम, कनेक्शन या स्टेटमेंट जो तुम यूज कर रहे हो इधर जेडीबीसी, सब लोग जितने भी ये रिसोर्सेज होते हैं जो आईओ वाले ऑपरेशंस कराते हैं सब में अवेलेबल होते हैं, है ना। तो ये है हियरार्की।
ठीक। तो सर थ्रेड कैसे बनाते हैं वो बता दो। थ्रेड बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम हमें मेनली थ्रेड बनाने के लिए चाहिए क्या, ये रन मेथड। क्या चाहिए, रन मेथड। रन मेथड को हम बस ओवरराइड करके उसके अंदर लॉजिक लिख सकते हैं और थ्रेड बन जाए। लेकिन रन को ओवरराइड करके जो तुम अपनी क्लास में ओवरराइड करके लॉजिक लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाओ उस पर्टिकुलर क्लास के जिसमें रन ओवरराइडेड होगा, और फिर उस थ्रेड को स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हें स्टार्ट नाम के मेथड कॉल करना पड़ेगा, और वो मेथड इसी क्लास का है। किसका, थ्रेड क्लास का। तो पब्लिक वॉइड, अभी मैं लिख देता हूँ ठीक है। अब थ्रेड बनाए कैसे, बनने का थ्रेड बनने का पहला सबसे आसान तरीका क्या है, एक क्लास बनाओ, नई क्लास, और न्यू क्लास में इस थ्रेड को इनहेरिट करा लो, एक्सटेंड कराओ। ये रन है, इसको तुम ओवरराइड कर लो, और इस रन को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्ट मेथड चाहिए तुम वो भी फिर कॉल कर पाओगे, क्योंकि थ्रेड को इनहेरिट किया। थ्रेड क्लास के सारे पब्लिक मेथड पहुंच चुके होंगे तुम्हारी क्लास में। तुमने माय क्लास बनाया, लिखा क्लास माय क्लास इक्वल्स टू न्यू, सॉरी इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, Extends. नॉट इक्वल टू मतलब ऑपरेटर नहीं, मैं ये कह रहा हूं इक्वल टू नहीं लगा, एक्सटेंड्स लिखना है। कैसे, आओ समझाते हैं। तो बराबर में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। करना क्या है, कुछ नहीं सर, एक क्लास बनानी है, माय थ्रेड एक्सटेंड कराओ इसको, थ्रेड क्लास को, तो थ्रेड के सारे मेथड इनहेरिट हो जाएंगे। तो क्या वो मेथड भी हम ओवरराइड कर सकते हैं रन को, हाँ सर रन को भी ओवरराइड कर लेंगे, और इसके अंदर वो स्टार्ट मेथड भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं इस माय थ्रेड नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उससे मैं उस स्टार्ट मेथड को कॉल कर पाऊंगा, बिल्कुल। अब तो आ गया ना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कहता है कि आप इसी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो रनेबल इंटरफेस को भी। थ्रेड भी तो रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, तुम भी कर लो भाई। हमने कहा हम कर तो लेंगे, बट जब माय क्लास का, तो सॉरी माय थ्रेड नाम की जो क्लास है उसका पेरेंट डायरेक्ट तुम रनेबल को बनाओगे, डायरेक्ट रनेबल को बनाओगे, तो सिर्फ रन मेथड ही इनहेरिट होके आएगा जिसे तुम ओवरराइड करो, स्टार्ट मेथड वहां नहीं हो। उसके लिए फिर हमें एक लाइन का कोड और लिखना पड़ता है। आप उस रनेबल इंस्टेंस को, फिर उस इंस्टेंस को पास करोगे थ्रेड क्लास में, थ्रेड क्लास की कंस्ट्रक्टर, देन एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर आएगा, वो होगा एक थ्रेड जो स्टार्ट कर पाएगा आपके इस थ्रेड। ठीक है सर, करेंगे, कैसे करते हैं आओ जरूर देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो तुम्हें अभी बताया गया वो है तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। के बारे में एक एक लाइन लिखी हुई है, करना क्या है, स्टेप्स। क्रिएट अ न्यू क्लास एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, प्रोवाइड अ पब्लिक, प्रोवाइड मतलब ओवरराइड लिख लेना तुम, ओवरराइड अ पब्लिक void run method otherwise empty run in the thread class will be executed। अगर तुमने अपना ओवरराइड नहीं किया, थ्रेड को स्टार्ट कर दिया तो उधर तो चलेगा ना। थ्रेड को हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मेथड क्या करता है, रन मेथड को चलाने चला जाता है। रन मेथड अगर तुम्हारी क्लास में नहीं होगा तो वो पेरेंट में चेक करेगा, पेरेंट में होगा तो पेरेंट वाला चला देगा, सिंपल सी बात है। ये तो इनहेरिटेंस है ना, ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग तो समझते ही हो, इनहेरिटेंस तो समझते ही हो, वही है। क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द न्यू क्लास, अपनी इस नया क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। कॉल स्टार्ट मेथड ऑन द इंस्टेंस, स्टार्ट मेथड को कॉल करो उस इंस्टेंस से, वही तुम्हारे थ्रेड को एग्जीक्यूट कराएगा। बट क्या हम उस थ्रेड से रन मेथड डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन करोगे अगर रन मेथड को कॉल तो वो एज अ थ्रेड बिहेव कभी नहीं करेगा। क्या होगा, डोंट कॉल रन, इट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द सेम थ्रेड। ये क्या हो जाएगा, ये मेन थ्रेड के लिए चल जाएगा, मेन के लिए एक मेथड की तरह काम करेगा, क्योंकि तुमने रन को कॉल किया। अब तक तुमने क्लास बना के, क्लास के ऑब्जेक्ट बना के भी तो मेन के अंदर कॉल कराए हैं ना मेथड्स,
वैसे ही चलेगा फिर। बट आप चाहते हो कि आपका थ्रेड बने, उसके लिए अलग स्टैक एलोकेट हो, तो आप स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे। तो सर एक बार चलवा के दिखा देना, ऐसे भी तो समझ जाएंगे कैसे होता है। अभी समझ में आ जाएगा। थ्रेड बना लो भाई, इसी में बनाते हैं। तो क्लास माय थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड पब्लिक वॉइड रन, ओवरराइड है या नहीं चेक कर लेते हैं। एट द रेट ओवरराइड, कोई एरर आया क्या? नहीं, इसका मतलब ओवरराइड मेथड है। बहुत बढ़िया। अंदर क्या करेंगे? कुछ नहीं, कुछ आइटेशन चलवाएंगे और मजे करेंगे। ठीक। सर ये मत भूलो, आपने कहा था जिस करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड में अगर आप ये प्रिंट कराओगे, ये मेथड कॉल करोगे, तो वो उस थ्रेड का नाम प्रिंट कर देंगे। तो मैं तो यही प्रिंट करवाऊंगा। बिल्कुल कराओ भाई। यहाँ पे एक मैसेज भी डाल दो, करंट थ्रेड नेम मीन्स, और लास्ट में जाकर आइट्रेशन की वैल्यू भी प्रिंट करा दो, है ना। और हर आइट्रेशन पे अब थ्रेड क्लास का एक स्लीप मेथड है, उसको भी कॉल करके रख ले, जिसमें मिली सेकेंड में वैल्यू देनी होती है। आप कह रहे हो सर हर आइट्रेशन पे 2000 मिली सेकेंड का स्लीप लेगा वो, है ना। काम करता रहेगा तो कैसे काम, सिर्फ काम करेगा तो मजा नहीं आएगा ना। थोड़ा उसको आराम भी चाहिए, तो 2 सेकंड का स्लीप दे दिया। डन है। और यहाँ पे जब भी स्लीप को तुम कॉल करोगे तो देखो ये क्या कह रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप इंटरप्टेड एक्सेप्शन, तो आपको वो हैंडल करनी पड़ेगी। हैंडल करने का एक ही तरीका क्या है, ट्राई। डन। चला के देखें। सर थ्रेड कैसे एग्जीक्यूट होते हैं हमें बताओ। अरे बिल्कुल बताएंगे भाई। थ्रेड, उसने बोला ना अपनी इस नए थ्रेड का क्लास, नए थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना। ये रहा तुम्हारा माई थ्रेड, यही है ना। हाँ ठीक है। T1 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड, और T1 से बोलेंगे भाई स्टार्ट तो हो जाओ, हेल्प नहीं चाहिए। बढ़िया। मैंने, और अभी अगर मैं ये ऑब्जेक्ट बनाया हूं तो बाय डिफॉल्ट जो थ्रेड का नाम होता है ना, वो होता है थ्रेड 0। दूसरा थ्रेड बनाओगे तो उसका डिफॉल्ट नेम हो जाएगा थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3। पर नहीं, अगर हम खुद का नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ आगे देखो, थ्रेड क्लास के 4 कंस्ट्रक्टर्स दिख रहे होंगे तुमको। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दूसरा क्या कहता है, स्ट्रिंग में अपना नाम पास कर सकते हो। तो नाम चाहिए तो नाम दे दो। सर यहाँ पे हम नाम देना चाहते हैं मेरा थ्रेड 1। सर एरर आ रहा है, आएगा ही ना। तुम स्ट्रिंग पास कर रहे हो कंस्ट्रक्टर में, तुमने बनाया ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर? नहीं बनाया, बना लो ना फिर। ठीक है, क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, ये रहा। इसमें क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। पर इस नेम को कहाँ भेजना था सर? कंस्ट्रक्टर तो थ्रेड क्लास का कॉल करना था ना। थ्रेड तो पेरेंट है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्या यूज होता है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुम सीख गए। रन करते हैं। करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड का नाम क्या आ रहा है? तो मेन भी एक थ्रेड होता है, ये बात अब तो कंफर्म हो ही रही होगी एटलीस्ट, कि हाँ सर यही मेथड जब मैंने मेन मेथड में कॉल किया था तो कहता था मेन, और अब यही सेम जब मैंने यहां कॉल किया है इस रन मेथड के अंदर, तो कह रहा है मेरा थ्रेड 1। सही है। तो थ्रेड बनाना बहुत टफ है क्या? सर थ्रेड का काम तो बहुत ही इजी है, बस ये 3 4 स्टेप याद रखने हैं, अंदर लॉजिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है।
बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपने बोला था रन को कॉल मत करना, रन को कॉल नहीं कर सकते क्या? करो, क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारी मर्जी है भाई। अब देखो करंट थ्रेड नेम जो प्रिंट हो रहा था वो तब क्या बोल रहा था, मेरा थ्रेड 1। अब क्या बोल रहा है, मीन 1 मीन 2 मीन 3। और सबसे पहले यही चल रहा है। तब तो ऐसा हुआ था ये नाम पहले प्रिंट हो गया था। तो अब जो चल रहा है वो मेथड कॉलिंग हो रही है। अब फंक्शन कॉल कैसे होते हैं, लाइन बाय लाइन ही तो होते हैं। तो पहले वो रन मेथड को पूरा चलाएगा तभी तो इधर आएगा इस प्रिंट को चलाने, फिर आएगा इस प्रिंट को चलाने। तो ऐसे ही ऑर्डर में आ तो रहे आउटपुट, उसकी गलती नहीं है। तो मेन के लिए तुमने एग्जीक्यूट कर दिया उस रन को, मेन के लिए कॉल कर दिया वो फंक्शन। इसलिए वो कह रहा था अगर थ्रेड चाहिए तो स्टार्ट करो भाई। अब तो नहीं कहेगा। अब देखो ये वाले दोनों मैसेज जो मेन के थे, मेन का 1 सेकंड का काम था, खत्म करके वो डेड में चला गया। ये चल रहा है ना अपना, मेरा थ्रेड 1। तो हमने सुना भी था इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनका काम जितना होगा वो उतना करके ही जाएंगे। अब मेन तो मेन में सिर्फ 2 मैसेज प्रिंट होने हैं, मेन थ्रेड का काम क्या है, ये 2 मैसेज प्रिंट करना। और इसका काम क्या है, इनका 5 आइटेशन चल रही है, पर आइटेशन 2 सेकंड का स्लीप ही दे रखा है। तो लगभग 10 सेकंड का काम है ना इनका। 10 से ज्यादा का ही है, बट हम 10 तो मान ही ले। तो 10 सेकंड चलेगा ना फिर ये। मैं इसको आइट्रेशन को 15 कर दूंगा तो फिर तो हो गया ना 30 सेकंड का काम इसका। तो मेन तो अपना काम कॉन्स्टेंटली करके निकल लेगा। ये अपना चलते रहेंगे। कब तक, जब तक सारी आइट्रेशन कंप्लीट ना हो जाए। हर आइट्रेशन पे 2 सेकंड का स्लीप जा रहा है देखो। 7 प्रिंट करके 2 सेकंड गैप ले रहा है। गैप या नैप कुछ भी कह दो, स्लीप मेथड कॉल किया तो नैप कह सकते हो ना। बिल्कुल। तो तुम्हें भी लेना चाहिए क्लास में बीच में 10 मिनट का नैप। कुछ बंदे लेने भी लगते हैं। हाँ, तुम्हारा टाइमिंग शिफ्ट करवाने का रीजन भी तो यही बना था। कुछ लोग आके कहते हैं सर नींद आती है 12:30 बजे से, अगर 1:30 बजे की क्लास लेते हैं। इतना मतलब बेवकूफी वाला रीजन लेकर आए थे ना। बताओ।